माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। अतः नितांत तो शक है, मेरी यह मांग हर मंच से उठती रही है और उठती रहेगी। समाज को जगाने का कार्य चलता रहा है और चलता रहेगा। मां की ज्योति जो मैंने जलाई है, वो ज्योति लाखों लाखों लोगों से बढ़ती हुई आज करोड़ों लोगों के हृदय में जल रही है। देश के करोड़ों लोग आज उस मां की आराधना भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आडंबर मुक्त होकर के। कोई छलावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, श्रद्धा विश्वास से अपने घरों में मां का ध्वज टांगते हैं, नित्य मां की आराधना करते हैं। जो सहज से सहज क्रम बताए गए हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ, चेतना मंत्र, त्रिशक्ति महामंत्र जैसा मंत्र, तुम उन पूरे जो हमारा इतिहास साक्षी है, जिन साधनाओं को कर करके हमारे ऋषियों मुनियों ने तपस्या कर करके उन दिव्यताओं को प्राप्त किया, उन मंत्रों की रचना की, उनकी शरण में जाओ तो। मगर गलत कि 1 मिनट में 5 मंत्र बोल दोगे तो आपका यह हो जाएगा, 10 मंत्र बोल दोगे ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इससे बड़ा फ्रॉड इस काल में और कुछ नहीं हो सकता। साधना इतनी सहज नहीं। क्या आप अनित अन्याय अधर्म करते रहो, अब इतने बीज मंत्र बोल दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। मैं इस मंच से ससम्मान कुमार स्वामी जी को चुनौती देता हूं, निर्बल दरबार लगाने वाले निर्बल बाबा को चुनौती देता हूं, ससम्मान कह रहा हूं कि एक बार मानवता की रक्षा के लिए एक मंच पर खड़े हो। जहां कहोगे मैं आ जाऊंगा, या जहां मैं बुलाऊं तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, तुम जैसी व्यवस्था चाहोगे वैसी व्यवस्था दे दूंगा। तुम्हारे लाखों लोग आएंगे, उन लाखों लोगों के रहने भोजन की सब मेरे आश्रम में सदैव निःशुल्क व्यवस्था रहती है। एक बार तुम योग को कसौटी में कस रहे हो, कोई कह रहा है कि मैं बीज मंत्र से समाज का कल्याण कर दूंगा, और अब तो पासवर्ड भी दिया जाता है जो हर महीने की पत्रिका में जा रहा है। क्यों समाज को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। मेरा कार्य है समाज को जगाना। आपको भी यह संदेश दिया जा रहा है कि जिस तरह के बीज मंत्र दिए जा रहे हैं, जिस तरह के पासवर्ड दिए जा रहे हैं, इससे बड़ा फ्रॉड इस काल में और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आज मेरे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है, मैं धरातल में वह परिवर्तन लाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा हूं। आज 10 लाख शिष्य पूर्ण नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते थे। जो अय्यासी का जीवन अनेकों जीते थे, भटकाओं का जीवन जीते थे, वह चरित्रवानों का जीवन जी रहे हैं। यह परिवर्तन कहां से आ रहा है? मेरे द्वारा तो समाज के बीच मात्र 2 बार समय दिया जाता है, मगर अगर सत्य की साधना, सत्य का तप, सत्य की वाणी होती है तो समाज में परिवर्तन अवश्य आता है। चूंकि इस महाशंखनाद जो आश्रम से हुआ है, उसके बाद सभी क्षेत्रों में समाज को आगाह खुल करके कराना मेरा धर्म बनता है। और उस धर्म सत्य की ऊर्जा को लेकर के किसी गर्व और घमंड से नहीं, चूंकि समाज को मैं और लूटने नहीं दे सकता। यह मेरा धर्म बनता है कि जिस मार्ग में हूं, आज किसी गली चौराहे पर चले जाओ, मैं भी निकलता हूं तो 50% लोग अनास्था के भाव से देखते हैं। यह अनास्था कब तक रहेगी? धर्म भूमि, भारत भूमि जो धर्म की धुरी कही जाती है, क्या इसी तरह लुटती रहेगी और आप समाज के लोग देखते रहोगे? यह केवल एक वियोगाचार की बात कर रहा हूं। उठा के दूसरा इतिहास आप देख लो, निर्बल बाबा का जगह जगह शिविर लगाए जाते, हर बैंकों से अपार संपदा दशांश के नाम पे आती रही, गवर्नमेंट फिर भी सोती रही, लोगों की भावनाओं का शोषण किया गया। अरे मैं कह रहा हूं, तुम सामने बैठे हो, मेरे मंच में सैकड़ों मुझको गालियां देके जाओ, तब भी तुम हो सकता है तुम्हारे किसी बच्चे की नौकरी लग जाए, तुम्हारा कोई व्यवसाय सफल हो जाए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल मेरी कृपा से सब कुछ हो गया। क्या किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी? किसी के व्यवसाय में सफलता नहीं प्राप्त होगी? सच्चा परिवर्तन करना है तो अपने हृदय में परिवर्तन करो। ये बीज मंत्र देने वाले, ये दरबार लगाने वाले लुटेरे हैं, मानवता के दुश्मन हैं। ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बोलो भगवान की जय। और यदि सामर्थ्य है, शक्ति है, तो मेरे साधनात्मक तब्दल की चुनौती स्वीकार करें। मैं चुनौती देता हूं कि आह्वान करता हूं कि या तो वह मेरे अनुरूपी स्थान दे, या तो वो जो ऐसा कहें वैसा स्थान मैं अपने आश्रम में देने के लिए तत्पर हूं। एक बार आए और देखें समाज को, उसके पास सत्य असत्य किसके पास समाज देखे। अतः इन बड़े लोग हैं, उसी तरह छोटे छोटे डेरे
इन सब चीजों से हटकर देवी देवताओं पर आस्था विश्वास रखना सीखो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर आस्था रखो। तंत्र मंत्र से जादू टोने से आपका हित नहीं होगा। नहीं कोई आपके धन को दुगना करने का लालच दे रहा है, कोई किसी प्रकार का लालच दे रहा है। सरल सहज निर्बल मन से मां की आराधना और भक्त के रास्ते पर चलो। उस रास्ते पर चलने से ही आपका कल्याण होगा। बड़े बड़े कथावाचक जो आपको कहते हैं एक भागवत करा लो आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हर कथावाचकों के हाथों में देखोगे रत्न जड़ित अंगूठियां होंगी। वो खुद भयग्रस्त हैं। हजारों हजारों कथाएं समाज को सुना चुके हैं। कथाएं लिखते हैं अपने प्रोग्रामों में। 108वीं कथा, 2000 कथा इतनी हो गई हैं, उनकी गिनती भी करते रहते हैं। इतनी कथाएं सुना सुना करके भी हुए भयग्रस्त हैं। हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियां रखते हैं। जब वह भयग्रस्त हैं, उनको रत्नों और अंगूठियों की जरूरत पड़ती है, तो आपका कल्याण क्या करेंगे वो? अतः सजग हो जाओ। इस धरती पर राम और कृष्ण पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आदर्श पुरुष हैं, देव पुरुष हैं। मैं स्वतः उन्हें देव पुरुष मानता हूं और हर पल नमन रहता हूं। मैं मां, मेरी इष्ट है माता भक्ति, मगर देवी देवताओं के रूप में राम और कृष्ण ने जो देव पुरुष का स्थान समाज पास, उसको दूसरा कोई नहीं ले सकता। आज बड़े बड़े कथावाचक जिस तरह धर्म को गुमराह कर रहे हैं, नाना प्रकार की कथाएं सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, नई नई कहानियां सुनाते जा रहे हैं, और वही कहानियां समय के साथ लिपिबद्ध होती जा रही हैं। और आने वाला समाज जब देखेगा तो कहेगा वो ये सब लिखा तो है और लिखा तो गलत है। कहीं आपको सुनाएंगे अनेकों राजाओं की कथाएं, कुछ ने इतनी, जितने आकाश में तारे हैं उतनी गौओं को उन्होंने दान दिया था, और एक गाय किसी को दान दिया, वो चली गई तो दूसरे ब्राह्मणों को दान दे दिया, तो जाकर के गिरगिटान बन गए जाकर के। भैया क्यों ऐसी कथाएं सुनाते हो कि जितने आसमान में तारे हैं, अगर इस धरती पर उतनी गौएं हो जाएंगी तो इस भूतल पर पैर रखने के लिए किसी इंसान के पास जगह ही नहीं बचेगी। तो काल्पनिक कथाएं सुनाओगे और फिर जाकर वही सत्यता का स्वरूप धारण करेंगी, तो कोई ना कोई ऐसी आवाज उठाएगा। हर जगह से इसी तरह हो रहा है। कहीं कहेंगे शिव जी के पास वो जाकर शिव की मूर्ति के ऊपर खड़ा हो गया, घंटा खोलने के लिए एक चोर गया था तो शिव जी प्रकट हो गए। कल को उंगली उठेगी। क्या शिव इतने नादान हैं? देवाधिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवो, जिन्हें पूरी दुनिया नमन करती है, इस लोक के जो त्रिदेव कहलाते हैं, वो क्या इतने अज्ञानी, इतने अनजान हैं कि चोर किस भावना से आ रहा है, मेरे ऊपर पैर रख करके घंटा खोल रहा है, तो उसे दंड देंगे कि आशीर्वाद देंगे? मगर इस तरह कथाएं सुनाई जा रही हैं और समाज बड़े प्रेम से बैठ करके सुनता है। इसलिए वह जागृत नहीं होना चाहता। और कल को यह प्रमाणित हो जाएंगी और जब आवाज उठाई जाएंगी तो लोगों को लगेगा यह गलत है। राम का जो जीवन चरित्र रहा है, वहां कहीं पर उंगली उठाने की जगह नहीं है। उन्होंने हर पल नारी का सम्मान किया है। मेरा मानना है, जो मैं सत्य महसूस कर रहा हूं, कि राम कभी अपनी पत्नी का परित्याग कर ही नहीं सकते। ये उसी तरह कुछ चीजें हैं। तुलसीदास जी जो राम के अनन्य भक्त थे, उनकी जो भाषा शैली थी, जो अपना आराध्य मानते रहे हों, जिन्होंने कहीं एक सुई की नोक के बराबर किसी जगह गुंजाइश नहीं रखी कि कहीं पर कोई उनके आराध्य पर उंगली उठा सके, वह कभी नहीं ऐसा लिख सकते कि एक धोबी के कहने से, चर्चा कहने से कि एकांत में चर्चा चले, सूचना आई तो उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। कभी ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा वो कथावाचक यदि कहते हैं, धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है, तो उसका एक बार अनुसंधान होना चाहिए। लोग उंगली उठाएंगे ही। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हर क्षेत्रों में अपनी मर्यादाओं को स्थापित की, वे एक अपनी गर्भवती पत्नी का जंगल में छोड़ आएंगे, जंगल में छोड़ने का निर्देश दे देंगे। यहां पर बहुत कुछ घपला है। मैं समय के साथ उसका सत्य भी रखूंगा, और सत्य के लिए कहता हूं, या तो मेरी बात मान लेना, और अगर मैं गलत हूं तो सामने आओ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ बदल डाला गया है। उसे सुधारने के लिए समाज में इसकी जानकारी होना जरूरी है कि किसके पास समाधि में जाने की क्षमता है, कौन अपने सूक्ष्म शरीर में जा सकता है, वही सत्य का ज्ञान ले सकता है कि हमारे अतीत में हुआ क्या है। तो यदि गलत है तो उसको सुधारा जाना चाहिए, अन्यथा कौन व्यक्ति समाज का आवाज नहीं उठाएगा।
हर व्यक्ति समाज का यह बात कहेगा, नारी समाज आवाज उठाएगी कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में जाकर के छोड़ा है। अगर छोड़ना था तो उन्हें अपना राजपाट छोड़ना चाहिए था। क्या उन्हें अपने तीनों भाइयों पर विश्वास नहीं था? क्या प्रजा पर विश्वास नहीं था? कह देते अगर मैं राजपाट संभालने के योग्य नहीं हूं तो आप गद्दी पर बैठो, मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी के साथ एकांत में रहूंगा, मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास है। राम कभी ऐसा नहीं कर सकते, राम ने कभी ऐसा किया भी नहीं। ये बहुत कुछ आगे की चीजें, राम के राज्याभिषेक के बाद बहुत कुछ बदला गया। अगर नहीं बदला गया तो वो सत्य अगर है तो उंगली उठेगी, क्योंकि राम बाद में भी सीता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। राम को धरती में समाज आने का उल्लेख बताया जाता है। इसका तात्पर्य जब सीता ने नहीं स्वीकार किया तो समाज आवाज उठाता है, तो कोई गलत आवाज नहीं उठाता। तो या तो उस पर शोध करो कि क्या गलत रख दिया गया, उसे हटाओ। मैं राम भक्तों से आह्वान करता हूं। मगर यदि है भी तो राम जेठमलानी ने कुछ नहीं गलत कहा। उससे ज्यादा मुरारी बापू जो एक अच्छे कथावाचक हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं सम्मान करता हूं उम्र के हिसाब से भी और उनके ज्ञान के हिसाब से भी। मगर वह अपने मंच पर, मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूं, अंतरात्मा मेरी कई बार तड़प उठती है कि किसी न किसी मंच से इस आवाज को उठाऊंगा जरूर। मगर यह बात सामने आ गई है, इसलिए मंच से उठा रहा हूं कि राम जेठमलानी ने तो एक बात कही कि मैं राम को एक जिस तरह नारी के साथ किया उन्हें आदर्श रूप में नहीं स्वीकार करता। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बात कही। मगर मुरारी बापू तो अपने मंच में, अपने आश्रम में आयोजन करते हैं, साल में एक बार आलोचकों को बुलाते हैं कि आओ। वो खुद जमीन में सब बैठे रहते हैं, एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक से एक कथावाचक। ये समाज का इतिहास आईना दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके अंतः पटल को खोलने ही आया हूं। बड़े बड़े कथावाचक वो खुद नीचे बैठे रहेंगे, आलोचक जो होंगे उनको मंच में बैठा लेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और वो रामायण पर जम के आलोचना करते हैं। यदि उनकी आलोचना तुम एक बार सुन लो तो राम और राम के खानदान से अनास्था पैदा हो जाएगी। जितनी बुराइयां करते हैं कि यहां ये कमियां थी, यहां ये कमियां थी, उनके माता पिता पर, राम के भाइयों पर, सीता पर इतनी उंगलियां उठाते हैं और सब शांत चित्त होकर के सुनते रहते हैं और उन्हें माल्यार्पण करते हैं कि हम खुले मन से आलोचना सुनेंगे। इस तरह की आलोचनाओं के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि समाज के लोग उन क्लिपिंगों को देखें कि जो वह आलोचकों को बुला करके बात करते हैं, तो या तो मौका दो, फिर सब कुछ कह रहा, फिर क्यों उल्टा खड़े होकर के चीख रहे हो? जब तुम्हारे कथावाचक जो राम कथाएं सुना रहे हैं वो आलोचकों को बुलाकर सम्मानित करते हैं और राम पर नाना प्रकार की टिप्पणी की जाती है, भरत पर टिप्पणी की जाती है, लक्ष्मण पर टिप्पणी की जाती है, पूरे खानदान पर टिप्पणी की जाती है, रामायण को गलत ठहराया जाता है, तो या तो फिर पहले वहां से सुधारो, अन्यथा आने वाले समाज में समय में धर्म पर यह जो अनास्था पैदा हो रही है इसको रोक पाना कठिन पड़ेगा। अतः इसलिए आपको कहता हूं कि सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो, अपनी अनास्था किसी पर मत पैदा करो। हर काल परिस्थितियों पर किसी न किसी रूप में उन देव शक्तियों ने अवतार लेकर के समाज का हित किया है, मानवता को मार्ग दिखाया है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, वहां पर अनास्था का भाव कभी मत रखो। मगर जो जीवंत वर्तमान में धर्मगुरु, साधु, संत, सन्यासी हैं, वहां सजगता से जाओ, क्षणिक प्रलोभनों में मत जाओ, विवेकवान बन करके जाओ, अपनी आंखें खोल करके जाओ कि कौन तुम्हारा हितैषी है और कौन तुम्हारा हितैषी नहीं है। उस परम सत्ता की आराधना नहीं करते, उस परम सत्ता की भक्त नहीं करते जो आपकी जननी है, जिसकी आराधना भक्त से सरल, सहज और किसी देवी देवताओं की साधना है ही नहीं। सच्चे मन से मां को पुकारो तो, मां को पुकार करके देखो तो। जो बड़े बड़े रत्न अंगूठियां धारण करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, वह सच्चे मन से मां के दुर्गा चालीसा का पाठ करके देखो, अपने घर में मां की ज्योति जला करके देखो, अपने बच्चों को चरित्रवान बना करके देखो, खुद नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनो। समाज विषय विकारों में लिप्त होता जा रहा है, इस पतन को रोकना पड़ेगा। पूरा युवा वर्ग जिसके हाथ में हमारा देश का, धर्म का, समाज का पूरा भविष्य है, वह अनास्थावादी होता जा रहा है, विकार युक्त होता जा रहा है।
आप लोगों ने बड़े बड़े राक्षसों की कहानियां सुनी होगी कि राक्षस रात में जागते थे, बड़ी बड़ी इस तरह के पार्टियां करते थे, नाच गाना करते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। आज कलिकाल में वो सब कुछ हो रहा है, केवल स्वरूप बदल गए कि राक्षस लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मगर वह कपड़े अब नग्नता की ओर बढ़ गए हैं। रात रात भर पार्टियां चल रही हैं, एक एक पार्टी में करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं। रोज आप लोग देखते होंगे कि आज यहां छापा पड़ा, आज इतने लोग पकड़े गए, आज इतने लोग पकड़े गए। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। दिन में सफेद पोष बन करके समाज के बीच सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं और रात को राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म करते हैं। पूरा देश लुट रहा है। गांव में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास एक कमरा बनाने की जगह नहीं है, बच्चों की अपनी फीस नहीं जमा कर पाते, बच्चों को साल में एक कपड़े नहीं पहना पाते। मगर उन अधर्मी अन्यायों की कभी अंतरात्मा नहीं जागती कि काश 1 करोड़ रुपए लेकर के हम एक गांव में चले जाते तो उस गांव का कायाकल्प हो जाता, कम से कम कुछ ना कुछ तो हम राहत उन्हें दे ही देते। समाज लुट रहा है, देश लुट रहा है, धर्म लुट रहा है, ना कोई आवाज उठाने वाला है, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। उसके बीच एक ही रास्ता है कि समाज को जगाओ। मेरे जितने धर्म योद्धा कार्यकर्ता हैं, मैं हर पल उन्हें सजग करता हूं कि अब समय नहीं है, वक्त नहीं है। हर क्षेत्र में जाओ, एक एक दो दो क्षेत्र लोगों का बीजारोपण करके आओ। समय के साथ वहां प्रवाह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि धर्म और सत्य कभी मरता नहीं। उनकी अंतरात्मा को केवल झकझोरने की जरूरत है, उन्हें सचेत करने की जरूरत है कि अगर आराधना भक्ति करनी है तो अपनी आत्मा की जननी के करो, सर झुकाना है तो माता भक्ति के चरणों में झुकाओ, अपने धर्म स्थानों पर झुकाओ। देखो तुम्हारा कल्याण होता है कि नहीं। अपने बच्चों को सदाचार का पाठ पढ़ाओ, चरित्रवान बनाओ, नफे मान से मुक्त करो। प्रयास से सब कुछ होता है। मेरे कार्यकर्ता जानते हैं, जो संगठन से जुड़े हैं वह जानते हैं कि आज अनेकों जिलों में एक प्रवाह चल रहा है, एक तीव्र गति का परिवर्तन चल रहा है। प्रयास करने से क्या नहीं हो जाता, सब कुछ संभव है। जो निराश हो चुके थे वो उनके अंदर आशा से भरपूर हैं, वो दूसरे निराशावान लोगों को आशा से भरपूर करके उनको जीवन का जीने का पाठ पढ़ा रहे हैं। जीवन जीना एक कला नहीं है। ये लोग बुलाए आओ जीवन जीने की कला सिखाएं। जीवन जीना आर्ट नहीं है, एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक कर्म है। कला से आप जीवन नहीं जी सकते, आपको वास्तविकता का जीवन जीना पड़ेगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। समाज का हर व्यक्ति भयग्रस्त है। किसी को अपने शत्रु से भय लग रहा है, किसी को अपना घर कुड़ खो जाने का भय लग रहा है, किसी को अपनी गाड़ियां वाहन बंगले कुड़ हो जाने का भय हो रहा है। घर से अगर बच्चा बाहर जाता तो उसको डर है कि कहीं बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा पति बाहर गया है तो पति वापस लौट के घर आएगा कि नहीं आएगा, कोई उसका विरोधी तो नहीं मार देगा, कोई शत्रु तो नहीं उसके साथ कुछ कर देगा। हर तरफ से भय ग्रसित हो आप। चाहे आपके पास धन नहीं, कल हम भूखों मर जाएंगे, कल हम बच्चे की फीस जमा करने के लिए 2 दिन का और समय रह गया है, बच्चे की इतनी फीस जमा करना है, बच्चे का एडमिशन करना, हम कहां से करेंगे। हर पल आप तनावग्रस्त जीवन जी रहे हो। जब आप इतना तनावग्रस्त जीवन जी रहे हो, अगर इसी तरह समाज चलता चला जाएगा तो आने वाले समाज में आगे आने वाली आपकी पीढ़ी क्या करेगी। इस भय से ऊपर उभरने का एकमात्र रास्ता है। जो भय की कोशिकाएं आपके अंदर जागृत हो गई हैं, उन भय की कोशिकाओं से मुक्त पाने का, चेतना की कोशिकाएं जगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधना पथ ही एकमात्र मार्ग है। साधना करो, तप करो, तप का फल कभी निष्फल नहीं जाता। एक मंत्र भी कभी निरर्थक नहीं जाएगा। एक बार भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सर झुकाओगे तो यह कभी निष्फल नहीं जाएगा, क्योंकि कर्म का ही फल प्राप्त होता है और सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाते। फर्क इतना है कि तुम वर्षों से, तुम्हारी पीढ़ियां हजारों सालों से सतत सत्कर्मों से दूर और दुष्कर्मों को ज्यादा ग्रहण करते चले आ रहे हो। तुम्हारे साथ यदि आज अच्छा है बुरा कुछ भी हो रहा है तो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम खुद भी जानते हो, समझते हो कि हर एक को कर्मों का फल मिलता है, कहते भी रहते हो आपस में, मगर अपने कर्मों को नहीं संवारना चाहते। जहां से सचेत हो जाओ वहीं पे विराम दे दो कि आज से हमसे दुष्कर्म नहीं होंगे,
आज से हम सत्कर्म करेंगे, आज से हमसे अपराध नहीं होंगे। या दिन में कोई अपराध हो गया है तो रात्रि में जब बिस्तर में सोने जाओ तो 1000 बार अपने अंतरात्मा को धिक्कारो कि मुझसे अपराध हो गया है, दोबारा ऐसा कोई अपराध मैं नहीं होने दूंगा। परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। सामने जब भोजन की थाली आए तो भगवान को भोग लगाओ या ना लगाओ, अपने गुरु को भोग लगाओ या ना लगाओ, एक बार ध्यान आंख बंद करके उन गरीबों को जरूर ध्यान कर लिया करो। जिस तरह का तुम भोजन करते हो उन्हें सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। कई लोग एक एक समय भोजन करके गुजारते हैं। यदि तुम नित्य सोचोगे तो तुम्हारे कार्य भी उस तरह परिणित हो जाएंगे। तुम समाज सेवा की ओर तुम्हारे कदम बढ़ने लगेंगे। आत्मकल्याण और जन कल्याण से बड़ा और कोई कर्म नहीं है। मनुष्य के 3 ही मात्र कर्म हैं, आत्मकल्याण, जन कल्याण और अपने कर्तव्य का पालन, राज सत्ता पर अंकुश लगाना। क्योंकि समाज 3 क्षेत्रों से ग्रसित है। आत्मकल्याण नहीं करते, कुसंस्कारों से ग्रसित होते चले जाते हो। जन कल्याण की ओर तुम्हारे कदम नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारे अंदर प्रकट सत्ता ने सामर्थ्य दी है, तुम दूसरे के सहारे नहीं बनना चाहते हो तो प्रकट सत्ता कभी तुम्हारा सहारा देगी ही नहीं, वह भी तुम्हारा सहारा कभी नहीं देगी। अतः दूसरों के सहारे बनो। जो सामर्थ्य तुम्हारे पास है उस सामर्थ्य का उपयोग करो, उपभोग नहीं, और अपने कर्तव्य का पालन करो। राजसत्ता लुट रही है, केवल भ्रष्टाचारी राजनेता नहीं है, उन भ्रष्टाचारियों से ज्यादा भ्रष्टाचारी जनता है। वह कुत्तों के समान जब चुनाव आता है एक टुकड़ा आपके पास फेंकते हैं। किसी बच्चे की नौकरी का लालच, कहीं 1000 का नोट, कहीं 500 का नोट, और आप कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए अपना वोट जाकर के उनके उसमें डाल देते हो। तो भ्रष्टाचारी राजनेता नहीं है, जनता भी भ्रष्टाचारी बन चुकी है। अतः अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करो, वह राजनेता आपके सामने दुम हिलाते नजर आएंगे। बोलो सत भगवान की जय। कब तक बेचोगे अपने धर्म ईमान को? हर काल में जहां राजा निरंकुश हुए हैं, प्रजा आंख मूंद करके चलती चली गई है। एक एक टुकड़ों में पफ, वो चाहे जितना लूटे, हमारे सामने टुकड़ा डाल दिया, इसलिए हमारे हितैषी हैं। अपने माता पिता भी हों, अगर वो समाज का शोषण करते हैं, वह शराबी हैं, अय्यासी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाओ। यह काल परिवर्तन का चक्र है और तीनों धाराओं के माध्यम से मैंने समाज को ऊर्जा प्रवाहित की है। आत्मकल्याण के लिए आपको पंच ज्योति शक्ति तीर्थ जैसा स्थान दिया है, अपना वह आश्रम दिया है कि आओ, आज जितनी वहां व्यवस्था है आपको निःशुल्क रहने की, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था बढ़ती है। मां के गुणगान में अपना समय दो, अपने घरों में मां का गुणगान करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन के साथ, मां के ध्वज के साथ मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन प्रदान किया है कि समाज सेवा में अपना सर्वस्व लुटा दो। जो तुम्हारे साथ सामर्थ्य है, जीवन की भी का इंतजार नहीं करता, कल किसके साथ क्या हो जाए, कल का इंतजार मत करो, नित्य प्रति का उपयोग करो। आत्मकल्याण और जन कल्याण में, समाज सेवा के मार्ग में अपना सर्वस्व लुटाओ। जो तुम कर सकते हो, अगर अंतिम समय पर शरीर त्यागने समय लगा कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने नहीं किया, तो तुम्हारी अंतरात्मा ही तुमको धिक्कारेगी। अतः समाज सेवा के मार्ग में रहो। राजनीतिक आपको पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपको दी गई है कि जिसमें आप सच्चाई ईमानदारी से संगठित होकर के आगे बढ़ो। जिस तरह हम आज नफा मुक्त के लिए कार्य कर रहे हैं कि जो शासन प्रशासन नहीं कर सका, करोड़ों लोगों को नफे मान से मुक्त किया गया। लाखों परिवार जो पूरी तरह से नशे से ग्रस्त थे, आज वे नफा मुक्त होकर समाज सेवा के मार्ग में लग रहे हैं। जहां आज भ्रष्टाचार से पुलिस विभाग द्वारा मिलकर के, अधिकारियों द्वारा मिलकर, राजनेताओं के द्वारा मिलकर के नशे का व्यवसाय चल रहा था, केवल एक निर्देशन मात्र 6 महीने में करोड़ों रुपए का नशे की नाजायज सामग्री पकड़ाई गई। 125 से ज्यादा स्थानों पर संगठन ने छापे डाल करके उन नशे की सामग्रियों को पुलिस को बुला करके जब्त करवाया। अतः हम कहते नहीं, करते हैं। आने वाले समय में वह वक्त दूर नहीं, हम नशे के खिलाफ तो तीव्र अभियान चलाएंगे ही, नाजायज व्यवसाय को तो हम रोक ही रहे हैं। आने वाला वो समय होगा कि इस देश को पूर्णतः नशे और मांस से मुक्त कराना है। कैसे राजनेता हैं, देश को ठेके राजस्व मिल रहा है, एक एक जिले से 50-50, 60-60 करोड़ लूट रहे हैं।
आपके बच्चों को शराबी बनाने के लिए, आपके पतियों को शराबी बनाने के लिए शराब की ठेके की दुकानें प्रशासन द्वारा चलाया जाता है। ऐसे राजनेता यदि नीति बनाते हैं तो देश के हितैषी नहीं बल्कि देश के गद्दार हैं। हमारे देश के युवाओं को जगह जगह ठेके खोल करके शराब पिलाई जाए। अरे मैं कह रहा हूं कि राजस्व की कमी नहीं, ईमानदारी से अपना कार्य करो। समाज से अगर और कर वसूलोगे तो हफ्ते हफ्ते लोग और कर देने के लिए तैयार हैं। इस देश में धन और संपदा की कमी नहीं, मगर वह जायज ठेके भक्ति मानव कल्याण संगठन दृढ़ संकल्पित है कि आने वाले समय में एक एक प्रदेश में अपनी तीव्र गति की आवाज उठाएगा और वह आवाज इतनी बुलंद होगी कि राजनेता बाध्य होंगे वह नशे के ठेके देने के से रोकने के लिए। जिस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को रोज शराब पिलाई जाती हो और फिर भी कहा जाए हमारे भविष्य हैं, 8वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे नशे मांस से लिप्त हो जाते हैं, नशे में धुत होते हैं, शराब की बोतल पी करके आएंगे और घरों में आकर के महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बच्चों को घरों से निकाल देंगे। किस तरह होगा देश का विकास? जिस नारी के गर्भ में आने वाला भविष्य पलता है उस नारी का अपमान होगा, उस नारी का शोषण होगा, उस नारी को शराबी उपयोग करेगा तो किस तरह के बच्चे उनके परिवार में जन्म लेंगे? मगर दुर्भाग्यवश हमारे देश के राजनेताओं की आंखें नहीं खुलती और खुलेंगी कैसी? क्योंकि आज जितने राजनेता हैं उनमें अगर मैं कहूं तो 75% व्यक्ति या तो शराबी हैं या कहीं भ्रष्टाचारी हैं या आपराधिक हैं। नित रात को उनकी अधिकांश लोगों की महफिलें जमती है तो देश हित के बारे में सोचेगा कौन? तुम्हें खुद सजग होना पड़ेगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन आज 15 वर्षों की यात्रा में भी किसी राजनेता, किसी उद्योगपति के बैसाखियों के सहारे नहीं चल रहा। मेरे मंच पर एक भी राजनेता का आज तक सम्मान नहीं किया गया। मैं पूरे समाज का समान भाव सम्मान करता हूं। बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, राजनीतिक क्षेत्र के वर्ग के हैं, आगे जगह बैठने के सम्मान के साथ दे दी जाती है। आह्वान करता हूं कि आओ, अगर तुम वास्तव में सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चल रहे हो तो भक्ति मानव कल्याण संगठन आपका स्वागत करता है, और यह तुम अनित अन्याय अधर्म के रास्ते में चल रहे हो तो मेरा भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हारे कभी लंबी उम्र की कामना नहीं करता। अनेकों साधु संत सन्यासियों को देखोगे कि भ्रष्टाचारी से भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपने मंच में बुलाएंगे और कहेंगे दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों की जितनी अल्पायु हो, दुर्घटनाओं के शिकार हो, वैसे तो आतंकवादी कोई हमला ना करे, मगर यह हमला कहीं हो ही जाए तो राजनेता मारे जाएं, आम पब्लिक ना मारी जाए। ये घातक से घातक बीमारियों के शिकार हो, क्योंकि जब इनको प्रकृति दंड देगी तभी इनका अस्तित्व समाप्त होगा। सुधरना ही नहीं चाहते, अपार संपदा भरते चले जा रहे हैं। आज देश के अंदर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, जिन पार्टियों का एक बार भी मुख्यमंत्री बन गया है, दोनों हाथों से देश और प्रदेश को लूटा गया है। एक भी पार्टी ईमानदारी से आकर नहीं कह सकती, नहीं विज्ञान के पास परीक्षण करने के सामर्थ्य है, आए उन मंचों में और कहें कि मैं मुख्यमंत्री बनकर के मैंने ईमानदारी से कार्य किया है, मैंने मंत्री बनकर के ईमानदारी से कार्य किया है। जो मुख्यमंत्री बन जाता है, जो मंत्री बन जाता है, उसकी 5 पीढ़ियों के लिए पूरा जमा करने में ही लग जाता है। देश के हित के बारे में कौन सोचेगा? धर्म के बारे में कौन सोचेगा कि समाज का पतन किस प्रकार होता चला जा रहा है? कोई नहीं आवाज उठाना चाहता। देश की मैं कह रहा हूं, एक पार्टी सजग होकर के सोचना कि ऐसा एक नहीं, ये तो कहिए मीडिया है, तो मीडिया बहुत कुछ समाज के सामने 10 रूम में रख रहा है। नहीं, 90% लोग आज से 10 साल पहले आवाज नहीं लोगों के पास पहुंचती थी कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किन किन योजनाओं में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप अपने शहरों की रोडों को देख लें, रोड निर्माण के कार्य में कितना पैसा खर्च किया जाता है। कोई बनने वाली रोड साल भर भी सही सलामत नहीं चलेगी, और जो सही सलामत चल भी रही होंगी तो जितना रोड में बनवाने में पैसा लगता है उससे ज्यादा टैक्स वसूल कर लेंगे। जगह जगह बैरियर लगे होंगे, टोल टैक्स लगे होंगे। अरे बेईमानों, जितना हमारे देश पास धन संपदा थी उसको दोनों हाथ से लूटते जा रहे हो। विदेशों से कर्ज ला करके अगर रोडें हमारी बनवा रहे हो, हर प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है।
उसके लिए भी टैक्स वसूल करते हो जनता से, तो जनता के लिए कार्य क्या कर रहे हो? अगर टैक्स वसूलो तो जनता को सुख सुविधाएं दो। अभी आज के ही पेपर में पढ़ रहा था कि अब आपको मोटरसाइकिल गरीब ही खरीदेगा, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो उसके रजिस्ट्रेशन का शुल्क कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। दोनों हाथों से धन बटोरते चले जाते हैं और लगता है कि हमारा प्रदेश कर्ज में डूब रहा है, तो ये भी कर जनता को ऊपर लाद दो, वो भी कर जनता को ऊपर लाद दो, जगह जगह शराब के ठेके लगवा दो और शराब बिकवाओ। राजनेता कभी नहीं चाहते कि जनता सामर्थ्यवान बने। देश सब कुछ बदलाव चाहता है। अन्ना हजारे ने एक मुहिम चलाई, पूरा देश खड़ा होने लगा, मगर दुर्भाग्यवश या उम्र का प्रभाव कहा जाए, मैं अन्ना हजारे जी का सम्मान करता हूं, ईमानदार व्यक्ति हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, मगर समाज को दिशा नहीं दे पाए। युवा वर्ग जिस तरह से उठा था केवल इसलिए कि बस हमको मान सम्मान मिलता जाए, हमने इतने विकेट ले लिए, हमने इतने ले लिए। राजनीतिक पार्टी का अगर आवाज एक बार मंच से अन्ना हजारे ने खुद घोषणा किया था तो बढ़कर के उन्हें आना चाहिए था कि हां मैं राजनीतिक पार्टी का गठन कर रहा हूं, मैं भले राजनीतिक सुख न भोगूं, मुझे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना, मगर मैं पार्टी को पूरा सहयोग करूंगा। और ईमानदार, यदि हर धर्माधिकारी यदि वो ईमानदार है और हर समाज सेवक 2-2, 4-4 सांसद जिता करके मात्र 250-300 सांसद यदि देश के अंदर तैयार कर दें तो देश में जो चाहेंगे वह होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो?
सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।